अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा कि काम बहुत स्लो है। बहुत लोगों के यही मैसेजेस हैं, यही क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला भाई काम बहुत स्लो है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे एक ही क्वेश्चन है सब लोगों का कि काम क्यों इतना स्लो है और इन ड्राइव पे काम कैसा चल रहा है और इतना काम क्यों स्लो है आजकल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो है वो ऑफ हैं, जिस वजह से यूनिवर्सिटी भी कुछ जो है वो अभी बंद हैं, जिस वजह से। और ऊपर से जनाब ये जो गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं बच्चों को स्कूल से कॉलेजेस से, तो जिस वजह से जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, काम पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और ऊपर से ये ना तो अभी कोई शादी का सीज़न है, ना कोई इस तरह का सीन है, तो इस वजह से जो है वो काम बिल्कुल ही ठप पड़ जाता है इन 2-3 महीनों में। मतलब जैसे ही ये गर्मी के महीने 2-3 स्टार्ट होते हैं, जैसे ही स्कूल कॉलेजेस ऑफ होते हैं, उसके बाद जनाब आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऑफ होती हैं, उसके बाद आपका जो है वो शादी ब्याह का सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जनाब काम ऐसे ठप पड़ जाता है, ऐसे ठप पड़ जाता है कि हर इंसान परेशान हो जाता है कि भाईजान इतना काम कैसे स्लो हो गया। तो यही वजह है मेनली कि स्कूल कॉलेजेस ऑफ होने की वजह से। अब लास्ट टाइम भी क्या था, जिस तरह रमज़ान के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो एक सुनाटा सा छा जाता है काम में, जिस तरह के मुहर्रम के महीने में सुनाटा जो है वो छा जाता है काम में, इसी तरह जो है वो इस काम में भी इन महीनों में काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि इन महीनों में कैसे काम किया जाए। इन महीनों में एक ही हल है कि आप लोग अच्छे फेयर पे काम करें। अच्छे फेयर पे खैर जब राइड्स कम होंगी तो अच्छे फेयर पे काम भी नहीं होगा। तो इसका यही मतलब है कि आपको इन 2-3 महीनों में बस गुजारा ही करना पड़ेगा। और जब गुजारा करना पड़ेगा तो हर बंदे की चीखें निकलती हैं कि यार मेरे इतने अखराजात हैं, घर के, स्कूल, बच्चों के और घर के और गाड़ी के, और सारे अखराजात मैं कैसे पूरा करूँगा। अब यही हाल है सिटी टू सिटी का भी और सिटी के अंदर भी। बहुत से लोग जो नए आते हैं वो सिटी के अंदर काम करते हैं तो उनको ये काम बहुत स्लो लगता है। वो कहते हैं भाई काम है ही नहीं, हमसे राइड पकड़ी नहीं जा रही, हम क्या करें। सिटी टू सिटी में तो राइड पकड़ना एक जो है वो पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है कि जो सिटी टू सिटी में राइड पकड़ लेता है जनाब वो कहीं भी राइड जो है वो पकड़ सकता है। ये वाला हिसाब किताब बना हुआ है। और बाकी ये कि जनाब आप बेफिक्र रहें, सब लोग इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। यही 2 महीने जो हैं ये मुश्किल थे, जो पिछले 1 महीना वो गुजर गया है कि आगे इंशाल्लाह अगस्त में जो है वो स्कूल कॉलेजेस वगैरह ओपन होंगे, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा काम में। दोबारा से काम एकदम से भर उठेगा। अब होता क्या है कि दिन में यकीन करें कि कुछ लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, 7, 8, 9 बजे तक इतनी ज़्यादा वो राइडें इतने अच्छे फेयर में कर चुके होते हैं कि वो सुबह ही 9, 10, 11 बजे तक ही 4000 तक का काम कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो कुछ रेस्ट कर लेते हैं घर जाके, ठीक है, अपनी घर की तरफ से राइड उठा लेते हैं, कुछ रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो 12-1 बजे जब स्कूल कॉलेजेस वगैरह में दोबारा ऑफ होता है, फिर से राइड जो है वो अच्छे फेयर में लगना शुरू हो जाती हैं। फिर वो निकलते हैं 3, 4, 5 बजे तक, फिर काम करते हैं 6, 7 बजे तक। अगर उनका घर नज़दीक हो फिर चले जाते हैं, फिर शाम को शिफ्ट लगा लेते हैं। इस तरह वो 12-13 घंटे काम करके दिन में कोई 10-1 हज़ार का काम जो है वो आराम से कर लेते हैं। अब हमेशा लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि किस टाइम पे निकलें, कैसे निकलें और कब जो है वो अच्छा काम होगा। देखें, टाइम जो है वो आपने खुद डिसाइड करना होता है। जब आपकी अवेलेबिलिटी है तभी आपने जो है वो काम पे निकलना है। जिस तरह के आप देखें कि आप दिन में निकलते हैं, मतलब समझ लें कि आप सुबह उठ सकते हैं टाइम से, तो आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को शाम 7 बजे तक, 8 बजे तक जितनी देर मर्ज़ी काम कर सकते हैं। अगर आप उठते ही 11-12 बजे, 1 बजे हैं तो फिर आपने रात को 10-11 बजे तक काम करना होता है। और अगर आप 5 बजे फ्री हो रहे हैं किसी जॉब से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो फिर आपने 5 से लेकर 10-11-12 बजे तक जो है वो काम करना होता है अच्छे फेयर में इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी ये कि जब आप निकलते हैं जनाब काम के लिए तो आपको चाहिए कि आप अच्छे फेयर में ही काम करें। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ही ये शादियों का सीज़न स्टार्ट होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो है वो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, और वो जो 3-4 महीने लगते हैं तो आपकी वो पूरे साल की जो जनाब एवरेज है वो निकाल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा उनमें जो है वो काम होता है, मतलब कि लाजवाब काम होता है, देखने वाला काम होता है और करने वाला काम होता है। जो लोग अच्छे फेयर में काम करना जानते हैं या करते हैं, या जिनको काम करने का पता है, वो 3-4 महीनों में अच्छे खासे जो है वो पैसे बना लेते हैं। तो ये चीज़ है कि काम का पता होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह काम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी काम बहुत स्लो है, सब लोगों को पता है कि ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह ऑफ हैं, जिस वजह से काम बहुत स्लो है। हालांकि ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं इतना काम उठा देते हैं कि जो लोग प्राइवेटली लोगों के साथ अटैच होते हैं वो उधर से
उधर हो जाते हैं, जो इन ड्राइव पे होते हैं उनको बड़ी अच्छी राइडें लगना शुरू हो जाती हैं, और वो अगर दिन में 3 से 4 राइडें ही अच्छे फेयर में कर ली जाए ना, वो बड़ी राइडें हैं, तो यकीन करें पूरे दिन की एवरेज निकल जाती है। और अगर इस तरह का माहौल हो, बिल्कुल सन्नाटा हो, राइड ही कोई ना मिल रही हो, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने फिर अच्छा काम थोड़ी होता है फिर। अभी फ़िलहाल ये 2-3 महीने जो होते हैं ये गुजारे लायक होते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह जैसे ही शादियों का सीज़न स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह अच्छा काम हो जाएगा, अच्छे फेयर पे काम कीजिएगा, फिर आपको मज़ा भी आएगा काम करने का। और जिन लोगों ने ली हुई हैं गाड़ियाँ, ठेके पे ली हुई हैं, पर डे पे ली हुई हैं, मंथली बेसिस पे ली हुई हैं, उनके लिए भी जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी। बाकी ये चीज़ मैं आज इसलिए बताना चाह रहा था कि जो लोग बहुत परेशान हैं कि क्या इसी तरह सन्नाटा छाया रहेगा। जैसे कि आपको पता है न्यू ऐप्स आ रही हैं, जैसे कि इन ड्राइव है और आगे डी ड्राइव भी एक आ रही है, उसका भी मैं जो है वो रिव्यू डालूंगा। इन ड्राइव के जो साथ येंगो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग जो है वो येंगो की तरफ बहुत ज़्यादा राइड्स बुक करते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब इन ड्राइव पर सन्नाटा हो या राइड्स कम हो तो येंगो की तरफ भी शिफ्ट हो जाए करें कि आपका जो है वो एवरेज जो है वो निकलती रहा करे, दिन में आपका जो है वो अच्छा काम होता रहा करे। ये चीज़ लाजमी तौर पे कर लिया करें। इससे जो है वो क्या होगा कि आपके दिन की पूरी जो है वो एवरेज निकल आएगी। आप कुछ राइडें उधर से करेंगे, कुछ राइडें इधर से करेंगे, आपके पूरे दिन की एवरेज जो है वो निकल आया करेगी, और आप अच्छे फेयर पे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे काम करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है वो एक ऐसा मौका मिलेगा कमाने का कि आप हैरान रह जाएंगे। बाकी आपको पता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस दफ़ा अभी हो चुकी हैं पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इतनी चीज़ें कि हर इंसान को काम नहीं मिलता, तो वो उसके पास क्या होता है, गाड़ी होती है, बाइक होती है, वो इन ड्राइव पर आराम से रजिस्टर करके और आराम से आके इधर अपना हलाल रिज़्क़ कमाना शुरू कर देता है। लेकिन ये चीज़ लोगों को, दूसरों को तंग करती है कि यार हर बंदा इस काम में आ रहा है। भाई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ताला सबको जो है वो रिज़्क़ अता करता है, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ देता है। तो ये चीज़ है कि सब लोग उसी पे तवक्कुल रखा करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कभी भी ऐसा परेशान ना हुआ करें कि यार पता नहीं कि क्या होगा, बहुत से लोग आ जाएंगे तो पता नहीं काम ख़राब हो जाएगा या काम की तबाही उतर जाएगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह ताला पे तवक्कुल होगा तो सब कुछ बेहतर होगा। अल्लाह ताला बहुत से वसीले निकालते हैं, और भी बहुत सी जगहों से आपका वसीला निकल आता है। कुछ लोगों को दिन में ही ऐसी प्राइवेट राइड लग जाती है कि वो दिन का 15-15 हज़ार भी कमा चुके होते हैं। इस तरह पूरे महीने में 2, 4, 5, 7 प्राइवेट राइडें अच्छी लग जाया करें, तो वो भी एक अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक गनीमत उसको समझा करें कि आपके पूरे महीने की एवरेज वो निकाल देती है, अगर कुछ दिन उसमें से गलत भी लगें तो, मतलब अच्छे ना लगें तो। ये चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो यही 2 महीने जो है वो मुश्किल है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी, अच्छा काम होगा, और आप सब लोग इंशाल्लाह दिल भर के और अच्छे तरीके से काम करेंगे। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्या मसला है कि इन ड्राइव पे काम क्यों नहीं अच्छा हो रहा, या इस तरह के मतलब इतना काम क्यों नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम अभी नया आया हूँ तो भाई राइड ही नहीं एक्सेप्ट होती। कोई एक बंदा तो कह रहा था दिन से 4 घंटे बैठा रहा कि राइड ही नहीं एक्सेप्ट हुई, दिन में 4 घंटे बैठा रहा, अभी नया आया था। मैंने कहा यार करो, इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके तकरीबन कोई आधे घंटे बाद उसका मैसेज आता कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक राइड लग गई है, उसको ड्रॉप किया, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको अब समझ लग गई है, वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो बाकी बेफिक्र रहा करें, जितने भी ड्राइवर्स हैं या जितने पैसेंजर हैं, कि आप भी लोग भी थोड़ा बहुत इनके लिए कोऑपरेट किया करें ड्राइवर्स के लिए, और जो जितने भी ड्राइवर्स हैं वो भी जो है वो पैसेंजर के साथ भी कोऑपरेट किया करें। इसी तरह काम चलता है, ठीक है। और ये नहीं होता कि हम हर दफ़ा पैसेंजर को ही जो है वो पूरा ठोक दें कि इससे ही पूरा फेयर निकाल लेना, नहीं। और इस दफ़ा और पैसेंजर भी थोड़ा ख्याल रखा करे कि हर बंदे की गाड़ी जो है पेट्रोल पे चल रही है, पानी पे नहीं चल रही। टोल टैक्सीज वगैरह अलग से पे होते हैं, जितने भी पैसेंजर होते हैं उनके जो टिकट्स होती हैं, पार्किंग फ़ी होती है, वो टोल टैक्स हर चीज़ जो है वो पैसेंजर पे करता है। इस पर कोई बहस ना किया करें, काइंडली आराम से पे कर दिया करें। बाकी ये चीज़ लाजमी तौर पे देख लीजिएगा कि यही 2 महीने मुश्किल है, इसके बाद इंशाल्लाह आसानियाँ होगी और आप लोगों को अच्छा काम मिलेगा, और बहुत ही अच्छा काम मिलेगा। आप लोग याद करेंगे, जैसे मैंने रमज़ान में भी बताया था कि ईद के बाद और ईद में इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। तो लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार का एक दिन में काम किया था। तो ये चीज़ है कि आप सब लोग जुड़े रहें साथ। इंशाल्लाह फेसबुक या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फेसबुक यूट्यूब चैनल भी जो मेरा सब्सक्राइब कर लें, ड्राइव विद अब्दुल्ला के नाम से। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देनी थी कि जो लोग बहुत परेशान है, नए हैं काम में, उनके लिए